कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, हर वक्त क्या बेड रेस्ट ही करना है, क्या खाएं नहीं खाएं, क्या ब्लीडिंग होना इज़ नॉर्मल और नॉट। सो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हेलो ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता। सबसे पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इट रिस्की? क्या इसमें हर वक्त बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है? तो द आंसर इज़ कम्प्लीटली नो, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें इफ़ एट ऑल अगर आपकी हिस्ट्री है कि प्रीवियस मिस कैरेजेस की, है ना, या रिकरेंट एबॉर्शंस की, देन येस ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक रेस्ट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ हिस्ट्री, सो आप आराम से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, है ना, थोड़े स्ट्रेचिंग, ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो भी रूटीन वर्क है, खाना बनाना या हल्के फुल्के अपने जॉब वाली एक्टिविटीज़, सारा कुछ कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू टेक रेस्ट ऑलवेज। द सिम्टम्स, टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपको नोज़िया फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, एक्सेसिव वीकनेस रहता है। इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकती है, कभी कभी आपको स्पॉटिंग भी दिख सकती है। बट एज सुन एज यू गेट स्पॉटिंग वाला सिम्टम्स, यू जस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कई तरीके की हो सकती है। अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग है तो दैट कैन बी एन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। बट इफ़ एट ऑल क्लॉट्स की तरह आ रहा है और एसोसिएटेड विद पेन है, तो यू जस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अबॉर्शन को रूल आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड लिंक द वीडियो फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यू कैन चेक इट आउट, एंड ऑल्सो मिसकैरेज वाले वीडियोज़ भी आई वुड लिंक इट अप, सो यू कैन वॉच देम टू। दीज आर द सिम्टम्स। आपको वॉमिटिंग, नोज़िया, आप कई पेशेंट्स ये भी आते हैं कि बोलते हैं मैम हमारे को कोई भी सिम्टम नहीं है, हमको पता भी नहीं चला कि प्रेगनेंसी आई भी है। तो येस, दिस कैन हैपन ऑल्सो, कि आपको कोई टायर्डनेस नहीं, कोई भी नोज़िया, वॉमिटिंग, कोई भी सेंसेशन नहीं फील हो सकता, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल। आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्मॉलर मील्स लेना है एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। जितना लाइक 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना है। कुछ ना कुछ इन द सेंस, इफ़ यू आर अ डायबिटिक, है ना, तो यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर डायबिटीज़। आपके जो भी एसोसिएटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल रखना है, लाइक यू मे हैव थायराइड या हाइपरटेंशन या डायबिटीज़। ये तीनों चीज़ें अंडर कंट्रोल होनी चाहिए विद मेडिकेशन और विद डाइट कंट्रोल, है ना। स्मॉलर मील्स लेना एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, जैसा मैंने पहले भी बताया। ऑयली चीज़ें या जिन फूड से आपको स्मेल से प्रॉब्लम है, वो सारे फूड्स को अवॉइड करना है ना। कई बार बिकॉज कुछ स्पेसिफिक फूड्स होते हैं जिनसे हमको बहुत ज़्यादा नोज़िया या वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, उनको स्पेशली बंद करना है ना। लाइक चिकन से कई बार प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी बन रही है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स, है ना। इस टाइम पीरियड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट कम भी हो सकता है, वेट बढ़ भी सकता है, भूख लग भी सकती है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी कुछ भी खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। आपका वेट लूज़ हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, बट डोंट वरी, ऑल बोथ ऑफ दीज आर नॉर्मल। इम्पॉर्टेंट ये है कि हेल्दी, सिंपल, घर का बना हुआ खाना खाना है। स्मॉलर मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, एक बार में जैसे प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ऐसा नहीं करके आप उस ब्रेकफास्ट को तोड़ तोड़ के थोड़ा अभी खाया, 7 बजे खा लिया, फिर थोड़ा 9, 9:30, 10 बजे खा लिया, फिर 12 बजे हल्का फुल्का कुछ खा लिया, फिर लंच कर लिया आपने 2:30-3 बजे। इस तरीके से तोड़ तोड़ के थोड़े थोड़े स्मॉलर मील्स में लेना है। इससे होगा क्या, एक तो बहुत ज़्यादा पेट नहीं भरेगा, जिसकी वजह से आपको तुरंत में नोज़िया एंड वॉमिटिंग सेंसेशन कम होगा, और दूसरी चीज़ें, गैस बनने की भी टेंडेंसी, सिंस खाली पेट आप बहुत ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, तो गैस बनने की टेंडेंसीज भी कम होंगी। नेक्स्ट और आता है कि मैम क्या आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं?
तो येस, यू कैन हैव, अगर आप डेली वॉक करते हैं तो यू कैन हैव दैट 30 मिनट्स टू 45 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। ऑल्सो यू नीड टू टेक फोलिक एसिड ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज इस टाइम पे बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस होता है बेबी का। सो सारे ऑर्गन्स जो भी हैं वो इसी टाइम पीरियड में बनते हैं। सो मेक श्योर कि फोलिक एसिड कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को प्रिवेंट करता है, एंड दैट्स वाई यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सुन एज यू गेट प्रेग्नेंट, ताकि वो आपको फोलिक एसिड टैबलेट्स एंड बाकी और सिम्टम्स एसोसिएटेड आपको मेडिसिन देंगे। ऑल्सो सेल्फ मेडिकेशन इज़ स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन दिस सिचुएशन, बिकॉज सिंस मैंने बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस इस टाइम पीरियड पे हो रहा है, तो कुछ भी कोई भी मेडिकेशन नहीं खा लेना है, बिकॉज देर आर सम मेडिसिन विच आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक सम एंटीबायोटिक्स। होता क्या है कि ज़रा सा फीवर हुआ, हमने एंटीबायोटिक अपने से या मेडिकल स्टोर वाले से पूछ करके खा लिया, तो दीज आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, बिकॉज कुछ मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल बेबीज़ में एनोमलीज हो सकती हैं, और उसका फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि अपने गायनेक से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन लेना है। ऑल्सो अपने जिसका मैंने ज़िक्र पहले भी किया कि कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर्स आपको पहले हैं, मे बी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, जो भी है, एक तो एज सुन एज यू गेट प्रेग्नेंट उसको चेक करना है, एंड मेक श्योर कि वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए, आइदर विद मेडिकेशन और डाइट कंट्रोल। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और थायराइड इन प्रेगनेंसी कैन कॉज ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम्स, है ना। कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमली कॉज कर सकते हैं, कई बार मिसकैरेज करा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही चेक कराएं, एंड जो रेलेवेंट मेडिसिन हैं, बिकॉज मैंने बताया सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट एडवाइसेबल। तो अगर आपको पहले से डायबिटीज़ या पहले से आपको बीपी की प्रॉब्लम थी, तो इस वक्त प्रेगनेंसी में सारे मेडिकेशंस चेंज हो सकते हैं, बिकॉज जो बिफोर प्रेगनेंसी मेडिकेशन थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उस सेम सिम्टम के लिए चलें। तो इसलिए डू कंसल्ट योर गायनेक। एंड ऑल्सो टायर्डनेस, वीकनेस, बैक पेन, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज देर इज़ मच ऑफ थिंग गोइंग ऑन इनसाइड योर यूट्रस। बेबी ग्रो कर रहा है, एंड ही और शी इज़ टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम यू। सो दिस इज़ नॉर्मल टू फील टायर्ड, है ना। सो जो भी मल्टीविटामिन या ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से शुरू करते हैं, बिकॉज एनी काइंड ऑफ मल्टीविटामिन कैन इंड्यूस नोजिया सिम्टम्स या वॉमिटिंग सेंसेशंस इंड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई वी रेकमेंड कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से हम स्टार्ट करें। सो आपकी गायनेक आपको बता देंगी कि क्या क्या मेडिकेशंस उस वक्त ज़रूरी है, एंड जो भी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रहना है, बिकॉज देर आर एवरीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दैट। सो लेकिन इफ़ एट ऑल आपकी हिस्ट्री है प्रीवियस मिस कैरेजेस की, या बहुत मुश्किल से कंसीव हुआ है, तो देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक बेड रेस्ट देन वुड बी एडवाइसेबल। बहुत जल्दी जल्दी स्टेयर्स चढ़ना या बहुत स्ट्रेनस कोई भी एक्सरसाइजेस करना आपको नहीं रेकमेंड किया जाएगा। एंड ऑल्सो इंटरकोर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज दिस मे कॉज अबॉर्शंस। ऑल्सो लाइट पेन आपको ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सकता है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट्स, बिकॉज आपका यूट्रस बड़ा हो रहा होता है। सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इनसाइड द यूट्रस, एंड दैट्स वाई आपको थोड़ा सा अनईजीनेस या हल्का सा एब्डोमिनल पेन, एक कांस्टेंट पेन रह सकता है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड इफ़ एट ऑल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डू कंसल्ट, बिकॉज दैट मे बी अ साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड दैट्स वाई स्कैन करना भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज एक तो डेटिंग स्कैन बोलते हैं जिसको, बिकॉज ये जो डेट्स होती हैं, ये एग्जैक्ट डेट्स पता चलती हैं कि आपका बेबी कितने वीक्स का है, प्लस
सिंगल है या ट्विन बेबी है, ये भी पता चलता है। एंड द थर्ड वन इज़ वेदर द प्रेगनेंसी इज़ इनसाइड योर यूट्रस और आउटसाइड यूट्रस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसा मैंने जिक्र किया अभी। सो इस वक्त इसलिए अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है एंड द रेलिवेंट टेस्ट योर गायनेक विल एडवाइस यू। सो आई थिंक जो बेसिक आपकी क्वेरीज हैं, आई होप मैंने कवर किया है। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, शाइनिंग ऑफ। थैंक यू।